जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। सर्वप्रथम मैं सबसे पहले उन दोस्तों को बधाई देना चाहता हूं जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियोस को लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं। और जो लोग वीडियोस को देखते हैं उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। देखो दोस्तों, मैं संपूर्ण रूप से 28 साल अपना सेना में कार्यकाल समाप्त करने के बाद पिछले तकरीबन 3 महीने से अपने घर में आ चुका हूँ। तो अब मैं परिवार के साथ समस्त अपना जो टाइम व्यतीत कर रहा हूँ, जो भी बचा हुआ टाइम में मैं कोशिश करूँगा अपने बच्चों को टाइम देने की। और मैं एक समाज से भी जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी सोशल एक्टिविस्ट के भूमिका भी मैं समाज में निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके बीच में मैं जुड़ने की कोशिश करता हूँ। लोग काफ़ी सारे लोग मुझे पसंद करते भी हैं और साथ में जो है अप्रोच भी करना चाहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि मैं मीडिया के माध्यम से भी लोगों के साथ जुड़ा हुआ होता हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से तो हुई कई बार मैं जो पॉलिटिकल जो एजेंडा होता है उसमें भी इंटरव्यू देता हूँ। तो मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोलता हूँ, तो मैं सिर्फ समाज के हित के लिए जो भी आवाज़ उठानी उसकी कोशिश करता हूँ। देखो, बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि साहब आप कोई भी काम करते हो तो उसके बीच में सबसे पहला उनका मुद्दा होता है कि सैलरी आपको कितनी देती है। देखो, बात सैलरी की नहीं है, बात आपके मन की है। आप किस भाव से आप सेवा करना चाहते हो। देखो दोस्तों, इसमें मैटर नहीं करता कि आप सैलरी कितनी है। अगर आप एक सही भूमिका निभाने के लिए आप सच्चे मन से निस्वार्थ सेवा से आप अगर समाज में एक्टिविस्ट की भूमिका निभाते हैं तो सैलरी की परवाह नहीं करनी चाहिए आपको। मेरे हिसाब से वो भगवान कहीं ना कहीं से आपको किसी न किसी रूप में दर्शन जरूर देगा। लेकिन हाँ, ये मैं अपने जो साथी हैं जो चाहे वो 17 साल कार्यकाल सेना में सेवा देकर आते हैं या फिर 22 साल या 24 या लास्ट अंतिम 30 साल, तो हमें कहीं ना कहीं जो है जब हम सेवानिवृत्त होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं जो है काम करने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग हैं जो बेचारे, मैं वो गलत नहीं बोलूँगा उनको। देखो, अपने घर चलाने का अपना अपना तरीका है। कुछ में हमारे भाई हैं जो सिक्योरिटी गार्ड के बीच में उनको जाना पड़ता है। फिर हार्डली अगर आप जम्मू में, मैं जम्मू की बात करूँ तो 10 से 15 हज़ार के बीच में उनकी सैलरी मिलती है। आज जिस सोल्जर ने अपना पूरा जीवन जो है जो सेना में व्यतीत किया हो, फिर लास्ट टाइम पे वो बच्चों के साथ न रहे, तो ये थोड़ी सी दुख की बात ज़रूर होती है। लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपने बच्चों के साथ टाइम एक्सपेंड करने की, लेकिन मुझे भी काम मौका मिलता है। लेकिन मैं एक एडवाइस ज़रूर दूंगा दोस्तों आपको, चाहे आप 17 साल करके आप घर में आ जाओ, या फिर 20 साल करके, या 24 करके, या 26 या 28 या 30 करके आओ, तब भी आपको दोबारा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर घर परिवार चलाना है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बैकग्राउंड अच्छी है, शायद उनको इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी सबसे पहले हमारे को क्या करना कि हम 2 साल पहले ही, अगर आपकी अगर सर्विस अभी 2 साल रहेगी, 2 साल पहले ही मैं प्लीज़ आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि 2 साल पहले ही प्लान करो कि मैंने समाज में जाके सिविल सोसाइटी के बीच में क्या काम करना है। अगर आपने, एक उदाहरण दे रहा हूँ, अगर आपने एक दुकान खोलनी तो दुकान के लिए भी आप 2 साल पहले ही लोकेशन ढूंढ के रखो। जाके आपको अपनी ज़मीन होगी तब आप 2 साल के बाद आप वेल सेटल हो जाओगे। अदरवाइज जब आप 2 साल की प्लानिंग नहीं करके चलोगे, आप एट ए टाइम आने के बाद बोलो घर में जाके देखेंगे, देखने के बाद दोस्तों फिर वही होता है जो हमारे कहीं भाई हैं बेचारे जो सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका निभाते हैं। तो घर का देखो खर्चा तो चलाना है, काफ़ी सारा संघर्ष किया है अगर सेना के बीच में, लेकिन हम ये प्लानिंग नहीं करते हैं। तो मैं ज़रूर आपको एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप प्लानिंग कीजिए, और प्लानिंग करने के बाद आप जो है जब वो सेवानिवृत्त होते हो तो फिर उस भूमिका में आ जाएं। ये जो है मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि इस चीज़ों को मेरे को फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो जब क्योंकि अगर मुझे ये चीज़ें फेस करनी पड़े तो सारे मेरे भाई भी मेरी तरह ही होंगे, लेकिन कोई बात शेयर करने से शायद कतराते हैं। और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से उन जो है हमारे साथी हैं, चाहे वो सीनियर हैं चाहे जूनियर हैं, उनको ये संदेश देना चाहता हूँ। दोस्तों देखो, मैंने सेना के बीच में अलग अलग क्षेत्र में काम किया, अलग अलग भूमिका निभाई, अलग अलग अपॉइंटमेंट्स में काम किया। और सबसे पहले मुझे जो एक सबसे यादगार लम्हा है ना, वो है मेरी ज़िंदगी का एक असली लम्हा है। वो तो जब मैंने फार्म साउथ सूडान में रैंक के बीच में मुझे अभी भी याद है, हमारे एक उच्च अधिकारी थे जो कि काफ़ी हमारे क्लोज थे। तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि इंजॉय करो फुल, वो ज़िंदगी का मज़ा जो है, आप ज़िंदगी के बीच में ये यादें जुड़नी चाहिए। तो वो ज़रूर यादें, एक एक लम्हा वो है जो हमेशा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा लम्हा दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मुझे एक अलग भूमिका मिली सेना के बीच में वो निभाने की, और मैं उसके ऊपर जो मेरे सीनियर थे जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया। मैं एक जूनियर लीडर एकेडमी के बीच में अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो कि 2 महीने में जो है हमारे साथ जूनियर कमीशन ऑफिसर थे हम लोग सभी,
लगभग ये 100 के आसपास थे। तो हम कमांडर कॉन्फ्रेंस की एक तैयारी कर रहे थे, जिसके बीच में मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली इंडियन आर्मी की तरफ से और मेरी रेजिमेंट की तरफ से, मेरी यूनिट की तरफ से। जो मेरे सीनियर ऑफिसर थे, जो मेरे सीनियर जो भी अधिकारी थे, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। और जब मैं जूनियर लीडर एकेडमी के बीच में गया, मुझे उन साथियों की बहुत ज़्यादा याद आती है जो मेरे साथ थे, जूनियर कमीशन ऑफिसर थे और उच्च अधिकारी थे। उसके बीच में मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो उन्होंने, उनके साथ रह के जब हमने इंजॉय किया, बीच में हम डिबेट करते थे या बीच में हम बातचीत करते थे, उसमें मुझे सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिला। मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ सीनियर अधिकारियों को, जिन्होंने हमारे को गाइड किया। और खास करके एक साहब हैं जो हमारे साथ ऑल इन ऑल हुआ करते थे, हमारे इंचार्ज हुए थे, उच्च अधिकारी हैं, उनका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। वो समय समय के ऊपर हमारे को गाइड करते रहते थे। और जो बाकी साथी थे हमारे, वो जूनियर कमीशन ऑफिसर जो मेरे साथ थे, मेरे रैंक के थे या मेरे से सीनियर थे या मेरे से जूनियर थे, सभी ने काफ़ी सारा इंजॉय किया और उसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे को सीखने की मिली। जब हम वहाँ से बम्बई गए, बम्बई से भी जब हम बम्बई में जो ऑल इंडिया ऑल आर्म्स से मुझे सेवा करने का मौका मिला, कुछ समय व्यतीत करने का मौका मिला। मेरे साथ नेवल आर्मी थी, एयरफोर्स थी और हम इंडियन आर्मी में थे। जब हम तीनों जो सेनाएं एक साथ हम काम करने का मौका मिला, अवसर मिला, तो वहाँ पे दोस्तों मैंने लाइफ के बीच में जो चीज़ें शायद कभी नहीं सीखता, वो वहाँ पे सीखी हुई हैं। और आज सोशल मीडिया के माध्यम से केवल और केवल कमांडर कॉन्फ्रेंस के कारण ही आपके साथ जुड़ा हुआ। और जो मेरा ये लेवल है बोलने का या कॉन्फिडेंस है, वो सिर्फ मुझे जो है कमांडर कॉन्फ्रेंस में आया हुआ है। और मैं अपने जो है उच्च अधिकारी हैं, जो हमारी यूनिट है, उनके अधिकारी हैं जो हमारे रैंक के हैं, या जो मेरे उस्ताद रहे, इंस्ट्रक्टर रहे, मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी थी। और फिर जाके JLA बरेली के बीच में जो हमारे अपॉर्चुनिटी मिली, और जो हमारे सीनियर अधिकारी थे, जो हमारे, उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया। और उस प्रकार से हम फिर बॉम्बे में शिफ्ट हुए। बॉम्बे से थोड़ा सा समय व्यतीत करने के बाद फिर हम भोपाल में फाइनली हमारा जो सेशन है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, हमारे सेना के उच्च अधिकारी जो टॉप मोस्ट हैं, उनके साथ हमें बातचीत करने का मौका मिला और काफ़ी आनंद आया और काफ़ी सीखने के लिए मिला। और उस जो है ना, बोलते हैं लोहार जो है, जब वो लोहे को तपती उसमें डालता है ना, तो वो तप के निकलता है ना। इस प्रकार से मुझे भी मेरे जो अधिकारी थे, उच्च अधिकारी, उन्होंने डाला, परखा। और आज देखो आपके सामने जो है, समक्ष आपके सामने मैं बातचीत करता रहता हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ना। जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत सारी खुशी होती है। लेकिन हाँ, कुछ जो मेरे जो साथी हैं, वो एक दिन कमेंट कर रहे थे, साहब गुड यूट्यूबर। देखो, यूट्यूबर एक अलग चीज़ है, पर सोशल मीडिया में अपनी भावनाएं व्यक्त करना वो एक अलग चीज़ है। मुझे एक जुनून है, केवल जुनून है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। और आपको थोड़ा थोड़ा जो अपना जो एक्सपीरियंस है, जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो वर्तमान में हो रहा है या जो फ्यूचर में होने वाला, उसको तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन जो भविष्य में जो है, अभी जो मतलब पीछे जो आप फ्लैशबैक में जाएंगे, हम तो फ्लैशबैक में जो मेरे साथ हुआ है, तो मैं केवल वही चीज़ें शेयर करता हूँ। और ये चीज़ें सबको फेस करनी पड़ती हैं, इसलिए आप प्लानिंग कीजिए। और मैं देखता हूँ कि जब हम लोग रिलीज ड्रिल के ऊपर हुए करते थे, तो तब भी कई सारे हमारे जूनियर कमीशन ऑफिसर हमारे साथ थे, उनको कई चीज़ों का ज्ञान नहीं हुआ करता था। तो कृपा करके, खास करके जब आप जो है DSC में आप जाते हो, डिफेंस सर्विस कोर में जब आप दोबारा रीअप्लाई होते हो, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। आपको थर्ड इंग्लिश ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर थर्ड इंग्लिश आप नहीं करते हो अंडर मैटर को, तो आपको वहाँ भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। आप अपने यूनिट के बीच में, रेजिमेंट के बीच में ज़रूर इस चीज़ का लाभ उठाएं। लेकिन हाँ, मैं यही एडवाइस दूंगा कि अगर आपको डिफेंस जो सर्विस कोर है, उसके बीच में जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती तो ज़रूर आप जाइए। नहीं तो आप 2 साल पहले ही अपनी बिजनेस का प्लान करें। और हो सके तो मैं ये नहीं बोलता हूँ, देखो आप नेट मार्केटिंग के साथ भी जुड़ सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। नेट मार्केटिंग जो है, मार्केट के बीच में कई सारी कंपनियां लॉन्च हुई हैं। आप जिसके ऊपर फेथ है, आपको जिसको गारंटेड है, तो उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको कितना नॉलेज है। पहले आप नॉलेज गेन कीजिए। नहीं तो कई बार क्या होता है ना कि लोग, मैंने देखा काफ़ी मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लोज दोस्त हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो नेट मार्केटिंग में जुड़े हुए हैं और वो खास करके मनी रोटेशन के बीच में जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपना सब कुछ जो है ना भैया दाव के ऊपर लगा दिया और काफ़ी सारा नुकसान है। जब हमारे साथ बात शेयर करते हैं ना, तो अपनी पूरी जो है कमाई आप जब नेट मार्केटिंग में लगाते हो, जब आप मनी रोटेशन में लगाते हो या इस प्रकार से गलत ऐप का इस्तेमाल करते हो, तो फिर आपको कहीं ना कहीं जो परिवार के सामने शर्मसार होना पड़ता है। फिर
आपको क्या दिक्कतों का सामना कर, आप ठीक से बच्चों की एजुकेशन नहीं दे पाओगे, ठीक से आप बच्चों का खान पान नहीं कर सकोगे, फिर आप लोगों के कर्जे में आ जाओगे, कई बार आप बैंक से लोन निकाला करोगे, कई बार आपको फिर कहीं फेस चीज़ करनी पड़ी, जो आपकी प्रॉपर्टी होगी, जो फादर ने दी होगी, जो बाप दादा की होगी, फिर उसको बेचने की तक नौबत आती है। तो प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप ज़रूर प्लान करें, ठीक है। प्लान करने के बाद जो है आप अपनी बिजनेस खोलें, या फिर इस प्रकार से अगर आप किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो पहले आप ज्ञान प्राप्त करें, ऐसे अज्ञानता में ना विश्वास करें, और ख़ास करके मनी लिटरेशन वाला जो किस्सा वो में ना फंसें। और काफ़ी सारे लोग हैं उसके बीच में फंसे हुए हैं, वो रातों रात करोड़पति होने के चक्कर के बीच में वो फंसे हुए हैं। तो हम लोग जब माइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी, तब भी वहाँ पे बहुत सारे मेरे जो है सहयोगी थे, बहुत सारे मेरे दोस्त थे जो हमारे आपस में बात करते थे कि हाँ फलाना था वो नेट मार्केटिंग में फंसा था या मनी लिटरेशन के बीच में फंसा था। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। तो खास करके जो युवा हैं वो इस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो पुराने सोल्जर हैं, जो जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं, या जो सीनियर एनसीओ हैं, वो परिपक्व होते हैं, वो केवल क्या करते हैं, लर्न करते हैं। उनकी इतना चीज़ के जो ज़्यादा ज्ञानी होता है ना, ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, वही इन चीज़ों में फंसता है। तो एक बार फिर मैं वीडियो के माध्यम से आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको मैं जय श्री राम हाथ जोड़ के जो है जय श्री राम करता हूँ। ठीक है। मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता कि मेरे वीडियो को जो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद है, या और आपको वीडियो सच्चाई वाले वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस चाहिए, या मेरी जो अपनी लाइफ से जुड़े हुए वीडियोस चाहिए, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और एक देखो, एक मेरे दोस्त थे, मेरे से सीनियर हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर। आज उनके साथ मेरी जो है बातचीत हो रही थी, तो काफ़ी सकारात्मक बातचीत हुई। तो मैंने उनको भी यही बोला कि उन्होंने मेरे को सुझाव दिया कि साहब आप वीडियोस डालते थे पहले पहले, और आजकल वीडियोस नहीं डाल रहे हैं, तो क्या बात है। तो मैंने बोला साहब थोड़ा सा मुझे समय नहीं मिलता है, लेकिन ज़रूर मैं वीडियोस डालने की कोशिश करा करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, राम राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।